अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न 9th क्लास का। ठीक है, सो हमारा पेपर किस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है वो पंजाब बोर्ड में आता है। सो सबसे पहले हमारे पास 2 टाइप के पेपर्स आते हैं। एक होता है सब्जेक्टिव एंड द सेकेंड वन इज ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले जो हमें पेपर दिया जाता है वो होता है सब्जेक्टिव पेपर। ठीक है, सब्जेक्टिव में हमने क्या करना होता है, क्वेश्चन आंसर्स गिवन होते हैं। सो क्वेश्चन आंसर को अटेम्प्ट जब हम करते हैं तो वो होता है हमारा सब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव में हमारे पास जो मल्टीपल चॉइस होती है यानी MCQs हैं वो हमारा कवर करता है ऑब्जेक्टिव पोर्शन। सो अब किस तरह से ये डिवाइड हुए हैं और टाइमिंग्स क्या क्या हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो सब्जेक्टिव में सबसे पहले हमें देख लेते हैं जो सबसे पहले हमें जाते साथ ही दिया जाता है सब्जेक्टिव पेपर। उसमें हमारे पास अब पूरे पेपर में 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, एंड सेकेंड वन होता है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। सो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हमें यूं हेडिंग के थ्रू बताए गए होते हैं कि ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है एंड ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के ऊपर मेंशन होता है पार्ट 1 एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के ऊपर मेंशन होता है पार्ट 2। ठीक है, सो ये 2 हमारे पार्ट्स हैं जिसमें पहला सब्जेक्टिव के 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। एक पार्ट में क्या है हमारे पास तमाम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड सेकंड पार्ट में हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं। अब किस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हमें गिवन होते हैं, सबसे पहले लिखा होता है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है जो बाद में प्रोवाइड किया जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 2 से हमारा सब्जेक्टिव पेपर स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में 8 क्वेश्चन गिवन होते हैं। ठीक है, 8 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स गिवन होते हैं एंड आपको 3 की चॉइस दी जाती है, इसलिए आपको 5 अटेम्प्ट्स करने होते हैं। ठीक है, सो पहला पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 का वो किस तरह से है कि 5 में से आपने 2 जो है 8 में से आपने 5 क्वेश्चन आंसर सिलेक्ट करने। ठीक है, इसी तरह से फिर हमारे पास आगे मेंशन होता है क्वेश्चन नंबर 3। उसमें भी इसी तरह से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ही होते हैं एंड 8 गिवन होते हैं जिसमें से आपको 5 सिलेक्ट करने होते हैं यानी 5 अटेम्प्ट करने। ठीक है, इसी तरह से अब हमारे पास नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4 जिसके अंदर भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 8 गिवन होते हैं एंड आपने अटेम्प्ट करने होते हैं 5। इट मीन्स कि आपको 15 क्वेश्चन आंसर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सिलेक्ट करने होते हैं और अटेम्प्ट करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, इट मीन्स के 5 × 2 = 10। सो हर एक पार्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का है वो होता है 10 नंबर्स का एंड टोटल हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के मार्क्स बनते हैं दैट इज 30 मार्क्स फॉर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, सो हमारे फर्स्ट जो पोर्शन है वो कवर हो गया बाय 30 मार्क्स। अब हमारे पास आगे है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में भी इस तरह नंबरिंग गिवन होती है। क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। ठीक है, अब हर क्वेश्चन में 2 पार्ट्स आपको गिवन होते हैं। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का पोर्शन है जिसके अंदर एक क्वेश्चन आपको पहला गिवन होगा एंड उसके 2 पार्ट्स होंगे, A पार्ट एंड B पार्ट। A पार्ट होगा 4 मार्क्स का एंड B पार्ट होगा 5 मार्क्स का, या A पार्ट 5 मार्क्स का होगा एंड B पार्ट 4 मार्क्स का होगा। इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें भी 2 पार्ट से गिवन होंगे, A पार्ट एंड B पार्ट एंड A पार्ट के भी 4 मार्क्स एंड B पार्ट के भी 5 मार्क्स, जिस तरह पहले क्वेश्चन में हमारी डिस्ट्रीब्यूशन हुई मार्क्स की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। उसमें भी हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं एंड ईच पार्ट कंटेन द सेम मार्क्स। ठीक है, A पार्ट के 4 मार्क्स एंड B पार्ट के 5 मार्क्स। लेकिन आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में भी चॉइस गिवन होती है। ठीक है, आपको यहाँ में कोई से 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में जो हर पोर्शन है उसमें से आपने 5 सिलेक्ट करने होते हैं, लेकिन
लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आपको 3 गिवन है, उसमें से आपको कोई 2 सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। अगर आप कोई से 2 सिलेक्ट करेंगे, आपको उनके दोनों पार्ट्स जब तक आप नहीं करेंगे तब तक वो एक पूरा क्वेश्चन कवर नहीं होगा। लेट सपोज अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करना है तो आपने उसका ए पार्ट भी अटेम्प्ट करना है एंड आपने उसका बी पार्ट भी अटेम्प्ट करना है, तब हमारे पास ये पूरा जाके एक क्वेश्चन कवर होगा। सो इस तरह से हमने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में 2 जो है अपने क्वेश्चंस को चूज करना होता है और एक की चॉइस होती है। इट मीन्स हमारे पास जो एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर है उसके नंबर है 9, ठीक है, एंड हमें 2 अटेम्प्ट करने हैं, तो 9 + 9 = 18। इट मीन्स कि हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पोर्शन है वो 30 मार्क्स कवर कर रहे हैं एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का पोर्शन हमारे पास जो मार्क्स कवर कर रहा है दैट इज 18 मार्क्स। सो हमारा जो टोटल सब्जेक्टिव पेपर हो गया है अब वो हो गया 48 मार्क्स का। सो ये थी हमारी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सब्जेक्टिव। अब हम अगर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को जस्ट 5 अटेम्प्ट करने हैं, टोटल 15 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करने हैं, तो इसमें कितना टाइम हमें रिक्वायर होगा, ठीक है। आपको सब्जेक्टिव पेपर करने के लिए 1 आवर 45 मिनट्स गिवन होते हैं। 1 आवर 45 मिनट्स में आपने पूरा सब्जेक्टिव कवर करना होता है, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 15 एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर 2, जिसके आगे फर्दर 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। वो सब आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। अब क्या होगा, अगर आप 45 मिनट्स में अपने शॉर्ट आंसर्स कवर कर लेते हैं एंड 50 मिनट्स में आप अपने लॉन्ग आंसर कवर कर लेते हैं, देन भी आपके पास 10 मिनट्स बच जाएंगे कि आप अपने पूरे जो पेपर है उसको रिव्यू कर सको। उसमें अगर आपको मिस्टेक्स नज़र आती हैं आप उसको गो थ्रू कर लें, ठीक है। सो 45 मिनट्स इनफ होते हैं आपके जस्ट 15 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट करने के लिए एंड 50 मिनट्स भी इनफ होते हैं कि आप जो है लाइक 25 मिनट्स एक क्वेश्चन को दें तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बहुत इजीली कवर हो जाते हैं, ठीक है। रिमेनिंग जो 10 मिनट्स आप बचे उसमें आप पूरे पेपर को गो थ्रू करें कि कहीं आपकी कोई मिस्टेक तो नहीं रहेगी, आपने कुछ मिसिंग तो नहीं कर दिया। आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के बाद उसको एक दफ़ा रख दें, ठीक है, और फिर आप स्टार्ट से शुरू करें और थोरोली एक दफ़ा रीडिंग ज़रूर कर लें, ताकि अगर आपकी कोई भी मिस्टेक हो या आपने कुछ मिस कर दिया हो आप उन 10 मिनट्स के अंदर उस चीज़ को कवर कर सको, ठीक है। सो ये था हमारा सब्जेक्टिव के लिए जो 1 आवर 45 मिनट्स थे, हमने उसको कंज्यूम कर लिया। किस तरह से कि हमारे पास सब्जेक्टिव पार्ट में जो है पार्ट 1 गिवन था, पार्ट 2 गिवन था। पार्ट 1 में हमारे पास आ गए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी हमारे पास 3 पोर्शंस गिवन थे, ठीक है। 3 पोर्शंस में से हर पोर्शन के पास 8 क्वेश्चन थे, हमें उसमें से 5 सिलेक्ट करने थे, ठीक है। 5 सिलेक्ट किए एंड 5 सिलेक्ट किए। सो 5 करते हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के कितने मार्क्स बन गए, 30 मार्क्स, ठीक है। अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में हमें 3 क्वेश्चंस गिवन थे जिनके आगे फर्दर 2 पार्ट्स थे, ठीक है। ए पार्ट भी था, बी पार्ट भी था। जब तक हम ए बी दोनों पार्ट नहीं करेंगे हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं होगा। और आप ऐसे भी नहीं कर सकते कि आप क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट किया एंड क्वेश्चन नंबर 7 का उठा के बी पार्ट कर दो, ठीक है, तो वो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, आपको दोनों के ही नंबर नहीं मिलेंगे। सो जो भी आपने अटेम्प्ट करना है उसके दोनों पार्ट्स को अटेम्प्ट करना है, तब वो आपका एक पूरा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। लाइक क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट अटेम्प्ट करेंगे, बी पार्ट अटेम्प्ट करेंगे, तभी आपको 9 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। या अगर आपने जस्ट एक पार्ट अटेम्प्ट करके छोड़ दिया तो आपको उसी के मार्क्स मिलेंगे, आपको पूरे मार्क्स नहीं मिल सकेंगे। सो आपने क्या करना है, दोनों पार्ट्स को अटेम्प्ट करना है एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ठीक है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन होगा, उसके भी दोनों पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं, तब आपका पूरा एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा। और जिस तरह से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में चॉइस गिवन थी, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में भी एक की चॉइस गिवन है, आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। टाइमिंग आपको 1 आवर 45 मिनट्स दी जाती है, आप 45 मिनट्स जो हैं वो सारा लगा दें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पे, ठीक है। बाकी बच गया 1 आवर। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। आपने क्या करना है, 50 मिनट्स जो हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे लगाने हैं, 50 से ज़्यादा इसको नहीं देने, मतलब आप अच्छी तरह उसको अटेम्प्ट करें लेकिन आप इतनी अच्छी स्पीड रखें कि आपका 50 मिनट में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। रिमेनिंग 10 मिनट्स आपने क्या करना है, आपने इस पूरे पेपर को चेक करना है कि आपने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, ठीक है, या आपने कुछ मिस तो नहीं कर दिया। और बहुत सारी मिस्टेक निकल भी आती हैं तो वो आप बहुत ईजिली कर सकते हैं कवर इन 10 मिनट्स के अंदर, ठीक है। अब जो हमें सब्जेक्टिव के बाद पेपर मिलता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्टिव, ठीक है।
यहाँ से हम इसको कर देते हैं रेस। यहाँ पे अब हमें मिल गया ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब हमारे टोटल पेपर का टाइम होता है 2 आवर्स का, ठीक है। इट मीन्स कि 1 आवर 45 मिनट्स हो गए सब्जेक्टिव के लिए, बाकी रिमेनिंग 15 मिनट्स जो हैं अब वो हमें ऑब्जेक्टिव के लिए मिले, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव हमारे पास किस तरह होती है, 12 MCQs गिवन होते हैं, ठीक है। लेट सपोज हमारे पास पहला MCQs गिवन है, कोई भी आप स्टेटमेंट लगा लें जिस तरह आपकी बुक में गिवन होता है, स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है। नीचे उसके 4 ऑप्शंस है A, B, C, D, ठीक है। इसी तरह सेकंड वन गिवन है, उसके भी 4 ऑप्शन A, B, C, D, ठीक है। इस तरह 12 MCQs दिए गए होते हैं। इधर 12 हम लिख लेते हैं, यहाँ पे मैंने डॉट डॉट शो कर दिया, इसका मतलब है यहाँ पे सारे वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, सारे डिजिट्स A, B, C एंड D। सो अब क्या होगा कि ये हमारे 12 MCQs हमें गिवन है, ठीक है। 12 MCQs को सॉल्व करने के लिए हमें 15 मिनट्स दिए गए हैं, ठीक है। अगर आप 1 मिनट भी एक MCQs को लगाएं तो वो बहुत इजीली सॉल्व हो सकते हैं 12 मिनट्स में, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो आपने स्टेटमेंट को अच्छी तरह गौर से पढ़ना है, ठीक है। समटाइम हम ऐसा करते हैं, तेज़ी से पढ़ा, हाफ हम लोग मिस कर जाते हैं। समटाइम लिखा होता है कि टाइम इज़ गिवन इन, ठीक है, बेस यूनिट ऑफ टाइम। तो हम क्या करते हैं, बस हमने बेस यूनिट पढ़ा, या समटाइम लिखा होता है कौन सा बेस यूनिट नहीं है और हम पढ़ लेते हैं बेस यूनिट कौन सा है। सो इस तरह के मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो जाती है जब हम उसको बहुत केयरफुली रीड नहीं करते, ठीक है। सो आपने सबसे पहले स्टेटमेंट को बहुत केयरफुली रीड करना है, 1 से 2 बार उसको रीड करें, ठीक है। देन आप नीचे वाले ऑप्शंस को देखें कि कौन सा सबसे ज़्यादा बेटर है। और सम टाइम ऐसा होता है कि इतने करीब करीब आंसर दिए गए होते हैं कि आपको लग रहा होता है ये दोनों ही आंसर जो हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें से भी एक हमेशा ऐसा होता है जो ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। तो आपने वो बेटर वाला चूज़ करना है, जो अच्छा लग रहा होगा उसको नहीं चूज़ करना है। जैसे हम कपड़े सिलेक्ट करते हैं तो हमारा क्या होता है मकसद कि हम भाई सबसे अच्छे लगे, तो आपने अपना सबसे बेस्ट वाला चूज़ करना है, अच्छा वाला नहीं चूज़ करना, ठीक है। आपको बेस्ट आंसर देना है, तो आपने उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या करना है, एक सबसे बेस्ट जो सूटेबल आंसर होगा उसको टिक कर देना है। या अगर आपको जो है सर्कल करने के लिए कहा गया तो आपने इस तरह से सर्कल कर देना है, ठीक है। अगर सर्कल का कहा गया है, क्योंकि ऊपर ये स्टेटमेंट भी गिवन होती है, समटाइम ये बच्चे बहुत मिस्टेक कर देते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव पेपर मिलता है सबसे पहले लिखा होता है कि मार्क द राइट आंसर, ठीक है, मार्क द करेक्ट आंसर या सर्कल दैट करेक्ट आंसर। तो आपने पढ़ लेना है कि आपको मार्क करने के लिए कहा गया है या सर्कल करने के लिए कहा गया है। अगर मार्क करने के लिए कहा गया है तो आपको टिक मार्क लगाना है उस सही वाले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है, सही वाले आंसर के ऊपर, सॉरी। अगर आपको सर्कल करने को कहा गया है तो आपने उस पूरे को सर्कल करना है, जो आगे ऑप्शन लिखा होगा उसको नहीं, बल्कि जो A, B, C, D लिखा हुआ है उसको आपने सर्कल कर देना है, ठीक है। सो इस तरह से क्या होगा कि 12 मिनट के अंदर हम 12 MCQs बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं, ठीक है। अब MCQs को करने का ये तरीका होता है, अगर आपने एक बार जो है टिक कर दिया जो क्वेश्चन भी, उसके बाद वो आपका चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। यानी आप इस तरह नहीं कर सकते कि आपने एक को पढ़ा, आपको पहले लगा B आंसर था, आपने इसको टिक कर दिया, ठीक है, बाद में आपने दोबारा से पढ़ा और आपने कहा नहीं नहीं इसका तो आंसर C था, तो आप इसको क्रॉस करके इसको टिक नहीं कर सकते, इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो ओवर राइटिंग अलाउ नहीं होती ऑब्जेक्टिव के लिए, आप सब्जेक्टिव में कर सकते हैं, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत के माइनर सी मिस्टेक होगी तो उसको हल्का सा कट कर दिया, पेंसिल से यूं निशान लगा दिया, लाइक इज लिखा था आपने आर लिखना था, तो आप क्या करेंगे, इसको बस लाइट से यूं कट करके आर लिखते हैं, ठीक है। लेकिन ये काम आप ऑब्जेक्टिव पेपर में नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एक बेस्ट सुटेबल आंसर चूज़ करना है बस, ठीक है। जो आपने चूज़ कर लिया वो आपका फाइनल डिसीजन है। अगर आप उसको कट करके कोई और भी करोगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो ओवर राइटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। सो इस तरह से हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए हमें 15 मिनट्स मिले, सब्जेक्टिव को अटेम्प्ट करने के लिए 1 आवर 45 मिनट्स मिले, एंड हमारा पूरा पेपर जो है वो 2 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। सो ये था हमारा पेपर पैटर्न, जिसमें हम लोगों ने सब्जेक्टिव को भी थोरली देख लिया कि किस तरह से हमें अटेम्प्ट करना है, कितना कितना टाइम चाहिए होगा हमें एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, एंड 15 मिनट्स जो हैं जो हमारे पास बचते उसमें हम लोगों ने अच्छी तरह से ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर लिया, ठीक है। सो हमारा पेपर कंप्लीट हो गया।